चल यार चल उस बार चल दुनिया नहीं है बबल। चलो जी चप। मुस्तकीम ये क्या है? चाय में तो दूध ही नहीं है, तुमने मुझे बगैर दूध की चाय दी है। अरे जोजी बेगम आपको तो ये चाय हमने आज दी है, अब पिछले 4 दिन से बगैर दूध के चाय पी रहे हैं। ना पड़ोसियों ने दूध नहीं दिया तो इसमें मेरा क्या कसूर है? पड़ोसी दूध नहीं दे रहे तो भैंस तो दे रही है। अगर आप हुक्म करें तो हम कोई गवाला लगा लें दूध वाला। कोई लोड़ नहीं है, दूध लगवा लें। कोई कम कर, ऊपर वालों का दूध हमारी फ्रिज में ही पड़ा होता है, फ्रिज तो नीचे ही पड़ा है। एक प्याली दूध निकाल लिया कर, पानी पा दिया कर, और थोड़ा अपना दिमाग भी लड़ा लिया कर। जो हुक्म मेरे आका, आइंदा आप जैसा फरमाएंगी वैसा ही हुआ करेगा। हेलो एवरीवन, नबील और महमूद यहाँ रहते हैं? हाँ जी। आप दोनों के नाम? जी हम मुस्तकीम हैं और ये है हमारी ज़ौजा मोहतरमा जोजी बेगम। ओके, खाने में क्या पकाया है आज? जी आलू गोभी है, अचार भी है और सैलेड भी है। 2-4 फुलके उतार लेंगे। नहीं 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 नहीं, बॉस सिर्फ मटन खाते हैं। जी, वो भी रोस्ट किया हुआ। लेकिन बॉस आकर सबसे पहले फ्रेश जूस पियेंगे। कौन सा, अनार का या मौसम्बी का? ठहर जाओ ठहर जाओ। भाई कौन सा बॉस, किसका बॉस? हम क्यों उसकी खातर मदारत करें हमें मुफ्त में? देखिए मेरे बॉस ने अभी अभी लैंड किया है, वो भी बिजनेस क्लास में आए हैं अपनी न्यू फैक्ट्री के इनॉग्रेशन के लिए। आप लोग प्लीज जरा अच्छे कपड़े पहन लें प्लीज। और ये सोफा यहाँ क्यों रखा है? प्लीज इसको यहाँ से हटाएं, कुछ अच्छा रखें यहाँ पर। ओ मैडम, ये जोजी का घर है, जोजी का। यहाँ पे एक पत्ता भी नहीं हिल सकता मेरी मर्जी के बगैर। ओह अच्छा, तो आप यहाँ रहती हैं, तो नबील और महमूद कहाँ रहते हैं? जी वो ऊपर रहते हैं, ऊपर। अच्छा चलिए फिर मैं ऊपर का निजाम देख लेती हूँ पहले। अजी जी तो बहुत चाह रहा था कि आपका बैग उठा के आपको ऊपर छोड़ाते। क्या हूँ? जी हमको इनके बाप के मुलाजिम हैं, अपना सूटकेस खुद उठाए। यार महमूद साहब, आपका क्या ख्याल है, आपकी सिचुएशन क्या होगी? नबील, मुझे लग रहा है कि आज की सिचुएशन जो है ना बहुत ही मजेदार होने वाली है। महमूद साहब और नबील आप ही हैं? जी जी मैं नबील हूँ और ये महमूद साहब है। आप प्लीज अपने कानों के बाल कटवाएं और आप थोड़ी टी शर्ट बड़ी पहन कर आए प्लीज। और आप दोनों ढंग के कपड़े पहन कर आए प्लीज। मैं अपने दबके के काम वाला लहंगा पहन लूं जी। 1 मिनट माँ जी, आप हैं कौन? मैं रोजी हूँ, अपने बॉस की सेक्रेटरी। कौन से बॉस रोजी? अभी बताती हूँ, आप लोग प्लीज जरा एक लाइन में खड़े हो जाइए। महमूद साहब। बॉस आइए प्लीज। पापा बॉस मैं कर रही हूँ ना हैंडल। पापा जी ये आपकी बात कर रही थी। पापा जी एक्सक्यूज मी, आप नहाए बगैर इनके गले नहीं लग सकते? बॉस के जूस का टाइम हो चुका है, जाइए आप अनार का जूस लेके आए इनके लिए। अनार तो नहीं है, नींबू है, शिकंजबीन बना तुम पुत्र। ओह माय गॉड बॉस, आपकी तो विटामिन्स का टाइम हो गया है। एक मिनट में पानी लेकर आती हूँ। नहीं नहीं बॉस सिर्फ मिनरल वाटर पीते हैं। ये लीजिए बॉस। यहाँ लाउंज में एसी नहीं है? हमारे एसी सिर्फ बेडरूम्स में है। तो चले बॉस बेडरूम में चलते हैं। हाँ चले। पापा आप मेरे साथ चलें। बॉस अभी इतना चल कर आए, इनके घुटनों में दर्द है, आप इनको इतना नहीं चला सकती। आप मुझे बताएंगी। पापा मैं आपसे प्राइवेट में कुछ बात करना चाहती हूँ, आप चलें जरा मेरे साथ। माँ जी आप चाय बनाए पापा के लिए। और वो बिस्किट भी निकाले जो मैं कल लाई थी। हाँ पापे से तोहफे भी तो ले। हमारी चाय तो बना रही है यार, आप पीछे चल पड़ेंगे। आप आइए ना, इधर बैठिए, इधर आप बैठे, आप बैठे, इधर आइए। बैठे। आपके लिए क्या लेके आऊँ मैं? तुम क्यों भाई, मैं हूँ ना। मुझे बताइए क्या क्या पियेंगी आप? आप जूस पिएगी? नहीं मेरे ख्याल में गरम तता तता अच्छा लगेगा इनको। क्या जूस? नहीं चाय। चाय ना या कॉफी? चाय नहीं पीना हमने, रंग काला हो जाएगा। पापा आपको सेक्रेटरी रखने की क्या जरूरत थी? अरे बेटा रोजी बहुत अच्छी लड़की है, उसने मुझे बताया कि बड़े लोग मूव कैसे करते हैं। हाँ, और बड़े लोगों का प्रोटोकॉल क्या होता है, और उसने ये भी कहा है कि हर गहरे को मुंह नहीं लगाना। हाँ वो तो ठीक है पापा, लेकिन मुझे बहुत अजीब सी लगी है। अरे वो मेरा बहुत ख्याल रखती है बेटा, वक्त पे दवा देती है। तुम तो जानती हो बेटा मैं अपनी सेहत के बारे में कितना लापरवाह। अच्छा ये सब छोड़े, आप मुझे बताएं आप कितने दिनों के लिए आए हैं? बस बेटा 1-2 दिन में मैं और रोजी वापस चले जाएंगे लाहौर। रोजी भी यही रहेगी? हाँ बेटा वो यही रहेगी, मेरी पर्सनल असिस्टेंट है, वो हर जगह मेरे साथ रहती है, वो भी यही रहेगी। एक्चुअली वो बॉस की कैल्शियम का टाइम हो गया। कैल्शियम की तो मुझ में भी बहुत कमी है। महमूद साहब आप में आयोडीन की भी कमी है। आपके पास मेरा कोई इलाज है? सॉरी मैं डॉक्टर नहीं हूँ। महमूद साहब आपको जो मर्ज है ना वो फायदा में वैसे लाइलाज ही है। देख नहीं रहे हो तुम कि मैं और रोजी जी कितनी इम्पोर्टेंट गुफ्तगू कर रहे हैं? मैं तो आपसे कोई गुफ्तगू नहीं कर रही अंकल। सब दिल इधर होता है यार। हाँ थैंक यू।
देखो रोजी, मैं तुम्हारे बॉस से 10-12 साल छोटा हूँ। जी नहीं, मेरे बॉस काफी यंग है। आप बिल्कुल मेरी तरह यंग है। जी जी, आप तो काफी यंग है भाई। भाई, हेलो भाई। देखिए प्लीज, आप लोग मुझसे ज्यादा फ्री होने की कोशिश नहीं करें, वरना मैं अपने बॉस को शिकायत लगा दूंगी और फिर वो आप लोगों के खर्चा पानी सब बंद कर देंगे। महमूद साहब, ये तो हमें धमकी दे रही है। ये जो हमें दे रही है वो धमकी है? जी अंकल। यार वैसे महमूद साहब, आपस की बात है, जरा भी उसने मुंह नहीं लगाया आपको। तुम्हें तो बड़ा लगाया उसने मुंह। अच्छा पापा, आप ये बताएं, आप आज खाने में क्या खाएंगे? बॉस आज के खाने में फिश खाएंगे, वो भी ग्रिल। मैं अपने पापा से पूछ रही हूँ। अरे बेटा, मेरा रोज का मेनू तो यही सेट करती ना, बिल्कुल हेल्दी ईटिंग करवाती है मुझे। अच्छा ठीक है पापा, लेकिन आप कमरे में नॉक करके नहीं आ सकती? वो एक्चुअली बॉस के कैल्शियम का टाइम हो गया ना। अच्छा ला ला ला, हाँ। देखा ये कितना ख्याल रखती है मेरा। कभी आपको अकेला भी छोड़ती है कि नहीं? मैं बॉस को कभी अकेला नहीं छोड़ती। बॉस वैसे आपकी ऑनलाइन मीटिंग का टाइम हो गया। हाँ हाँ, चलो चलो पापा। अरे भाई, मैं ये मीटिंग कर लूं, फिर मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है, समझी तुम? हाँ चलो। आपने तो मुझे कहा था कि मुझे बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ेंगे, और यहाँ आते तो आप बदल ही गए। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ तुम्हें? देखो, मैं तो अपनी बेटी से तुम्हारे बारे में बात करने वाला था। मुझे आपकी बेटी तो अच्छी लगी है, बस थोड़ी सी नक चढ़ी है, और उसके ससुराल वाले बिल्कुल वैसे जैसे आपने बताया था, चीप और चिचोरे। पता है मुझसे इतना फ्री हो रहे थे वो। अच्छा, जरूर नबील होगा, ये कभी नहीं सुधर सकता। दफा करें इनको। आप ये बताएं कि अपना वादा कब पूरा करेंगे? कौन सा वादा? मैंने तो तुम्हारे साथ बहुत सारे वादे किए। वो सब वादे तो आप शादी के बाद पूरे करेंगे ना, पहले शादी का वादा तो पूरा करें। अब तो देखिए, मैं आपकी बेटी और उसके ससुराल वालों से भी मिल चुकी हूँ। ऐसा बोलो, कोई सुन लेगा। सुन ले तो सुन ले, हम इतनी दूर यही तो बताने आए थे, या फिर आप अपना इरादा बदल रहे हो? अरे प्लीज तुम नाराज तो मत होना रोजी। नहीं, मैं नहीं बोलूंगी आपसे। अरे मान जाओ ना रोजी, प्लीज मान जाओ। पहले आप मुझे वैसे ही मनाए जैसे आपने मुझे पहली बार मनाया था। अरे यहाँ कैसी बातें कर रही है? मेरी बेटी का घर है, कोई देख लेगा। अरे सुनो तो सही रोजी, मान जाओ। सूट और रमानी थल्ले होवे लुंगी उते टी-शर्ट पानी, गोरी गोरी गल्लां उते नजर चुरानी, ए जवानी फिर नहीं आउनी, स्वैग साडा देसी पर महंगी सुशी खानी, देखा जट जाए पर मिठी गोली खानी, गड्डी होवे नवी भावे बुड्ढी हो पुरानी, ए जवानी फिर नहीं आउनी। भाई हमें तो दाल में कुछ काला लग रहा है। अरे मुस्तकीम साहब, साल में एक दफा तो गोश्त पका लिया करें यार। एक दफा तो पकता ही दे कुर्बान पे। हम जो कहना चाह रहे हैं वो आप समझ नहीं रहे। मैं ये सब कुछ देखने से पहले मर क्यों नहीं गई? क्या हो गया माँ जी? कहीं आपने फिर इस उड़ने वाले सांप का कोई भंड तो नहीं पकड़ लिया? नबील चुप करो। अब अम्मा, तुम आराम से बताओ, क्या देख कर आई हो तुम? परवीन के अब्बा उस लड़की के साथ लॉन में नाच रहे थे बाहर। भाई परवीन के अब्बा ने जो करना है वो करे, लेकिन अपने लॉन में हम रक्स करने की इजाजत नहीं देंगे उनको। पर वो तो किराया देते हैं इस घर का, उन्हें कौन रोक सकता है भला? ओ माँ जी, घर का किराया जो है वो परवीन के अब्बा नहीं देते, खूबसूरत के अब्बा देते हैं, यानी कि पापा जी पापा जी पापा जी। हाँ पापा जी, वही तो नाच रहे हैं उस लड़की के साथ बाहर। अरे किस लड़की के साथ नाच रहे हैं? वही जो उनके साथ आई है, उनकी बॉडी गार्ड बन के। अरे बॉडी गार्ड नहीं मोमो, वो उनकी सेक्रेटरी है, रोजी। हाँ वही रोजी। और वो पापा, वो इतना मिसना लग रहा था ना, शर्माते हुए। वो लोग शादी की बात भी कर रहे थे। माँ जी, मैं ये हर किस नहीं होने दूंगा। इसके लिए मुझे महमूद साहब और मुस्तकीम साहब की लाश पे से भी गुजरना पड़ा तो मैं गुजरूंगा। दूर जा। आओ मेरे साथ। आओ लाशों से तो बताओ कितना बुरा जमाना आ गया है, बड़े बड़े लड़के भी बगड़ रहे हैं। कोई किसको बताऊं, मरोड़े पड़ रही हैं। बॉस। अरे अब तो सिद्दीकी बोल दो ना। नहीं अभी नहीं। अच्छा रोजी। बॉस। रोजी। बॉस। वो बस कर दे, खुदा का वास्ता पापा जी, आपको बस कर दे यार।
क्या बकवास कर रहे हो तुम? अरे आपको शर्म नहीं आती अपनी बेटी के ससुराल में इश्क मशूकियां करते हुए? और वो भी एक खूबसूरत और कम उम्र लड़की के साथ। कम से कम हमारा भी कुछ ख्याल कर लेते हैं आप। क्या फजूल बातें कर रहे हैं आप लोग? मैं कोई इश्क मशूकी नहीं कर रहा, मैं तो रोजी से शादी करना चाहता हूँ। क्या फिर से आप शादी कर रहे हैं? ओ यार पापा जी आप क्यों शेर खान के कंपटीशन में तुले हुए हैं यार? अरे कम से कम खूबसूरत का ही ख्याल करें। अरे वो कितनी शर्मिंदा होगी आपकी इस हरकत की वजह से। माफ कीजिए सिद्दीकी साहब, आपका रोजी का कोई जोड़ नहीं है। अब देखिए ना, बंदा अगर शायर हो तो थोड़ी बड़ी उम्र का भी चल सकता है। बंदा बिजनेसमैन हो ना तो दुगनी उम्र का भी चल सकता है। देखो बेटा नबील, तुम इन लोगों की तरह मत सोचो, तुम्हें तो मेरा साथ देना चाहिए ना। पापा जी साथ तो मुझे आपका ही देना चाहिए, वरना तो एपिसोड आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि साथ के बदले में मैं आपसे क्या मांगू? यार कभी तो कोई काम बदले के बगैर कर दिया करो तुम। अच्छा बताओ कितने पैसे चाहिए? पापा जी ये तो हो गया ना नेक। अब बदले में ना आपकी एक अदद फैक्ट्री वो वाली चाहिए जिसकी ओपनिंग के लिए आप आए हुए थे। क्या फैक्ट्री? अरे ठीक कह रहा है नबील, इस काम में बड़ा रिस्क है पापा जी। और खूबसूरत जो है वो आपके निकाह के लिए इतनी जल्दी राजी नहीं होगी। हाँ जी, इतनी आसानी से। ठीक है, तुम पहले निकाह का बंदोबस्त करो, खूबसूरत को मनाओ, फिर फैक्ट्री तुम्हारे नाम हो जाएगी। डन हो गया पापा जी, डन हो गया। अगर आप एक एक करके इसी तरह फैक्ट्री मेरे नाम लगाते रहे तो आप देखिएगा कि मैं सासू माओ की लाइन लगा दूंगा। पापा जी जिंदाबाद, पापा जी जिंदाबाद, पापा जी जिंदाबाद। भाई देखो नबील, बाद में बदमज़गी ना हो, हम पहले डिसाइड कर लेते हैं फैक्ट्री के बारे में। भाई ये निहायत मुनासिब रहेगा ताकि बाद में कोई शिकायत ना कर पाए। अरे डिसाइड क्या करना है यार, अपनी फैक्ट्री है ना, तो महमूद साहब उसमें पीएन के तौर पे काम कर लेंगे और मुस्तकीम साहब जो है वो बाहर चौकीदार का काम करेंगे। आते जाते लोगों को शेर सुना के दाद लेते रहेंगे। अच्छा, तुम उस फैक्ट्री के मालिक बन जाओ और मैं और मुस्तकीम साहब पीएन और चौकीदार। भाई ये तो सरासर नाइंसाफी है। हमने सोचा था कि 20-25% के मालिक तो हम बन ही जाएंगे। और मैंने सोचा था कि मैं 30% का मालिक बनूंगा। भाई आखिर बाप हूँ इसका मैं। वो बस कर दें यार आप दोनों, 10% अगर लेना है तो ठीक है। बंदा अमीर हुआ नहीं, हिस्सेदार पहले ही आ गए। तो ठीक है, फिर हम इस निकाह में तुम्हारा साथ नहीं देंगे, बल्कि हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि ये निकाह होने ना पाए। जी जो करना है कर लें यार, खूबसूरत को मैं अकेला बना लूं। ठीक है, वो तो तुम खूबसूरत को बना ही लोगे, लेकिन अगर हमने पापा जी की पहली बीवी को बता दिया ना तो आपका पेशावर उमड़ आएगा निकाह रुकवाने के लिए। अरे क्या हो गया आपको? मजाक भी नहीं समझते यार। 30 छोड़े आप 35% ले लीजिएगा और 15% मुस्तकीम साहब का। यार अब तो कुछ है, बाकी 50 मैं रख लूंगा। डन हुआ, खुश हो आप लोग? भाई हमें तो ये दिलो जान से कबूल है। भाई हमें भी कबूल है, ये लो। ठीक है, तो मैं ये बात जाके खूबसूरत को बताता हूँ। आप लोग निकाह की तैयारियां करें। वो जो हमने निकाह की करनी है वो तैयारियां हैं। हाँ जी। अच्छा जी। नबील, तुम्हें पापा की सेक्रेटरी कुछ अजीब सी नहीं लगी? नहीं जानू, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। हाँ, तुम्हें तो हर दूसरी औरत अच्छी लगती है नबील। जानू मुझे अपने लिए नहीं, मुझे पापा जी के लिए अच्छी लगी है यार। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये है कि जानू पापा जी का इतना ख्याल रखती है, हर वक्त तो उनके आगे पीछे घूम रही होती है। वो ही तो नबील, अगर पापा की बेगम को पता चला तो? जानू पापा जी का सोचो, तुम्हारी जो स्टेप मदर है उससे तो जबरदस्ती उन्होंने शादी की थी यार, मजबूरी में। और ये जो रोजी है ना, ये तो कदम मिला के चल रही है पापा जी के साथ। मैं तो कहता हूँ तुम्हारी स्टेप मदर के लिए ये बेहतरीन है। What nonsense नबील। तुमने चेक नहीं किया कि पापा जी की कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है उसके साथ? पापा जी उसके इशारों पर उठते बैठते हैं। कहना क्या चाह रहे हो? यही जानू कि पापा जी जो है ना वो रोजी से शादी करना चाहते हैं और हमें उनका साथ देना चाहिए। क्या? हाँ जानू, मैं मजीद पापा जी को ना तन्हा नहीं देख सकता। जब मैं उनको देखता हूँ ना तन्हा, तो मेरा दिल बड़ा गमगीन होता है। जानू तुम्हारा दिल नहीं गमगीन होता? नहीं। क्यों जानू, क्यों? आखिर वो तुम्हारे इकलौते पापा जी हैं। क्योंकि पापा की ऑलरेडी एक बीवी है नबील। जानू ऐसी बीवी अगर होगी तो हस्बैंड तो तन्हा तन्हा फील करेगा ना यार। तुम्हें समझ नहीं आ रही मेरी बात की? शट अप नबील। ओके जानू, मेरा नहीं ख्याल तुम अंडरस्टैंड कर पा रही हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है,
अगर पापा की खुशी इसी में है तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है भाई। जानू, आज तुमने एक बेटी होने का फर्ज निभाया है। तुम्हें अंदाजा नहीं है पापा जी ने कितना खुश होना है। मैं पापा जी को ये खुशखबरी भी सुना के आता हूँ। ओके जानू। भाई 15% तो अच्छा खासा हिस्सा बनेगा। मुस्तकीम, वो आज के एपिसोड में कौन सी ऐसी बात है कि तुमने ना आज घर की कोई सफाई की है, ना दोपहर की कोई हांडी रोटी की है? भाई बेगम, हमारा ख्याल है अब आपको एक खानसामा रख लेना चाहिए। अब ये सारे काम हमारे शायाने शान नहीं रहे, अब हमसे नहीं होंगे ये काम। अच्छा, तो ऐसा केड़ा करून का खजाना मिल गया तुम्हें एक ही दिन में? यही समझिए कि खजाना मिल गया। बस अब हम घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाएंगे, हम कहे दे रहे हैं। तो फिर तो मैंने तुझे ना खड़े खड़े घर से निकाल देना है। भाई आपकी मर्जी है, जब आपका जी चाहे तो अभी निकाल दीजिए हमें घर से। मुस्तकीम, सच्ची सच्ची बताओ, क्या छुपा रहे हो तुम मुझसे? अरे हम आपसे क्या छुपाएंगे, हम आपसे कुछ भी नहीं छुपा रहे। और वैसे भी ये खुशी की खबर है, खुशी की खबर है। केड़ी खुशी की खबर है? जी यही कि सिद्दीकी साहब फिर से एक और निकाह कर रहे हैं। हाय मैं मर गई। अरे जॉजी बेगम, बस रौनक लगाइए, ढोल ढमक्का होना चाहिए, रौनक लगनी चाहिए, रौनक। ओए फिटे मुंह लानत पानी में ढोल ढमक्के थे। मैं ते शादी होने नहीं देनी। ठहर जा तू, मैं जरा जाके मोमो ते खूबसूरत को बताती हूँ। जाने ये कहाँ से रंग में भंग डालने आ जाती हैं। वो दिन हवा हुए जब खलील मियाँ फाख्ता उड़ाया करते थे, अब तो 15% के हम मालिक बन गए हैं। सेठ बैठा हुआ है और वो डिस्टर्ब कर रही है बार बार। हाय और बाप, ऐसा जमाना आ गया है। हाय हाय, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी तेरे प्यो के इन काली करतूतों के बारे में। क्या कह रही हैं आप? मुझे पक्का शक है तेरा प्यो जो है ना, एक और ब्याह करने वाला है। शक छोड़ दे, यकीन कर ले कोजिए, इस सदीकी ने उस चूजे से शादी करनी है। चूजी नहीं, रोजी। हाँ हाँ, वही कोची बाजी, आए ना, शादी वाला घर है, थोड़ी ढोलकी बजा ले, टप्पे शप्पे गा ले। रहने दे, मैंने नहीं गाने कोई टप्पे शप्पे। तौबा तौबा, इतनी शर्म की बात है इस उम्र। निकाह करा रहे हैं, इसमें आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? प्रॉब्लम मुझे ये हो रही है, तुझे नहीं मालूम आजकल कितने फ्रॉड हो रहे हैं। और वो लड़की, उसकी तो शक्ल से ही देख के कोई फ्रॉडन याद आती है। ओए लड़की फ्रॉडन हो या कोई भी हो, हमें तो शादी में नेक मिलेगा ना। मैंने सोच लिया 5 लाख रुपए नेक लूंगी मैं। और तुम लोगों के तो हो गए दिमाग खराब, मगर मैं ये ब्याह नहीं होने दूंगी। अभी जाके सदीकी से मैं खुद बात करती हूँ। भाई उन्होंने शादी करनी है, इनको क्या प्रॉब्लम है? दफा कर उसे। मुझे ये बताओ कि नकाह में मैंने पहनना क्या है शाम? प्लीज सफेद कपड़े, सिंपल से। अरे हाँ, असली डायमंड की रिंग बनवानी है। हाँ, किसी को तोहफा दे रहा है। हाँ। हाय सदीकी, मैं सदके सदीकी, तुझे अभी तक याद है कि मुझे डायमंड कितने पसंद है? हाँ, याद है। तो फिर ले आ, दे मेरा गिफ्ट। अरे तुम्हें क्यों दे दूं, मैंने तो रोजी के लिए लिया। बड़ी तेज है ये रोजी, कैसे उसने तुझे फंसा लिया अपने जाल में। तेज है तभी तो मेरा सारा कारोबार संभाला हुआ उसने, मेरा ख्याल रखती है। अच्छा ठीक है, पर मेरा नहीं दिल मानता। नो, पर मेरा दिल तो पहले दिन मान गया था। मैं अपने दिल की बात कर रही हूँ। मुझे तुम्हारे दिल से क्या लेना, मुझे तो सिर्फ रोजी की फिक्र है। पर हमारा तो बचपन का साथ है। बचपन कहाँ रहा, अभी तो बुढ़ापा आ गया है। अब तुम इतने भी बुढ़े नहीं हुए हो। मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ जोजी। हैं? मैं कहाँ बुढ़ी हूँ, मैं तो वैसे भी तुमसे 15-16 साल थे, 30-40 किलो छोटी हूँ तुमसे। बॉस। अरे बॉस बोलना बंद कर दो, अब तो सिद्दीकी बोलो। सिद्दीकी, आपके घर वाले हमारे निकाह के लिए मान गए और वो सब मुझे मुबारकबाद दे रहे थे। देखा, मैंने कहा था ना, मैं सबको मना लूंगा। हाँ बस चलो शादी की तैयारी करते हैं। आ आंटी, आप भी आइएगा हमारे निकाह। होंदी है मेरी जुत्ती संडे दे निकाह ते। पीर मेरा कोनी चढ़िया। अच्छा बस अब निकाह शुरू करते हैं। निकाह शुरू करें? एक मिनट पापा जी, पहले आप अपना वादा पूरा करें। कौन सा वादा? अरे भाई, सदीकी साहब ने वादा किया था कि अगर हम इनका निकाह करवा देंगे तो बदले में ये कराची वाली फैक्ट्री हमें देंगे, जिसमें नबील का, मेरा और मुस्तकीम साहब का हिस्सा होगा। क्या वो फैक्ट्री तुम्हारे नाम नहीं कर सकते? ये हमारे नाम क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इन्होंने मुझसे वादा किया था कि शादी के फौरन बाद वो फैक्ट्री मेरे नाम कर देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ
कि आपने 2 लोगों से वादा किया था? 2 नहीं 3। पापा आपने प्रॉमिस किया था आप कराची वाली फैक्ट्री मेरे नाम करेंगे। ये सब क्या है सिद्दीकी? वो असल में वो सच सच बता दो अब, किसके नाम है फैक्ट्री? किसी के नाम नहीं है भाई, क्योंकि कराची में हमने कोई फैक्ट्री खोली ही नहीं है। ओ शाबाश, 1 नंबर का झूठा। You liar, cheater! मुझे नहीं करनी तुमसे शादी। रोजी, अरे रोजी, चल यार चल उस बार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल उस बार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी पहले उस बार निकलते हैं। अरे बबल बनाए चलता जा, कोई जाए जाए चलता जा। अरे बबल बुलाए चलता जा, कोई आए जाए। Don't miss a moment of the action. Catch PSL 9 live on A Sports.